हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब आपको पता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो आपको सिंपल सी बात, इसमें पर्सन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस। किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड से भी हो सकता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकता है, या फिर बोथ का मतलब समझते हो ना, कि दोनों से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। दोस्तों, मैंने आज से पहले किसी भी वीडियो के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर इंग्लिश में ये चीज़ नहीं बताई कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब किया जाता है और हेड और WH वर्ड का प्रयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको खास ये चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको खास चीज़ पता होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि WH वर्ड का प्रयोग कब किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब किया जाता है। तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हम सोचते हैं यार इसमें तो WH वर्ड से, इसमें हेल्पिंग वर्ब से, ऐसा क्यों? तो वही कारण मैं आज आपको समझाऊंगा, और वो कारण समझाते हुए ही मैं आपको आगे बढ़ूंगा। कल वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि कल वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यदि आप आज वाला वीडियो देखेंगे तो आज तुरंत आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ सर ने क्या चीज़ पढ़ाई है। तो समझ में आ रहा है? तो इसी बीच दोस्तों, हम आगे ज़्यादा बात नहीं करते हुए इस चीज़ को समझते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, इसमें जैसे माने इसके कुछ नियम्स देख लीजिए आप, इसके कुछ नियम्स देख लीजिए। मैं 2 नियम लिखाता हूं आपको। यदि सेंटेंस समझ रहे हो, सेंटेंस, यदि सेंटेंस किससे प्रारंभ, यदि सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आए, क्या आए? WH वर्ड आए, तो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड से प्रारंभ होगा। क्या होगा? प्रारंभ होगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब इसको देखते हैं दूसरे नियम को। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि सेंटेंस के प्रारंभ में WH वर्ड आ जाए, WH वर्ड आ जाए, तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। यदि बीच में आ जाए तो WH वर्ड से, यदि प्रारंभ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, यही चीज इंपॉर्टेंट है। आज मैं यही चीज आपको खास बताने वाला था। तो दोस्तों, आप जो भी ये चीज मैं बताने जा रहा हूं, आपको इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मैं आपको इतने दिनों पहले से पढ़ा रहा हूं और आपको पता नहीं कि हाँ क्या होता है, कब किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। मैंने देखा, मैं इतने दिनों के ये सोच रहा था कि स्टूडेंट को पता होगा। फिर मेरे पास 1-2 कमेंट्स आए कि सर आप मेरे को ये बताइए कि सर कि जो हेल्पिंग वर्ब उसका कब प्रयोग किया जाता है, WH वर्ड का कब प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस चीज़ का एनालिसिस करके मैंने आपको अच्छे से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। यदि आपको समझ में आए तो मेरे को बताइए। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर भी मैं इसको मिटा के अब इसमें आगे बढ़ता हूँ और फिर हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। फिर सेंटेंस को समझेंगे और फिर हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो हम देखते हैं दोस्तों, इसी बीच जैसे इसकी सेंटेंस की बात करता हूं मैं, किसकी? सेंटेंस की। पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, सेंटेंस के बाद में कर लेते हैं। तो पहले फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूले को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र। क्या बोलते हैं? सूत्र। कुछ समझ में आ रहा है? तो देखिए दोस्तों, पहले हम सूत्र एक ही लिखेंगे, वैसे तो 2 लिखते हैं सूत्र, तो हम एक से ही समझा देंगे आपको। सब WH वर्ड हेड को क्या लिख सकते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिख सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में दोस्तों अपना सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में बीन लग गया, बीन के बाद में अपनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। वो समझ में आ रहा है? और फर्स्ट फॉर्म के साथ में कंटिन्यूस है तो ING आएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा, और प्लस टाइम। वो समझ में आ रहा है?
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यदि आपने कभी कभार क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप दोस्तों क्या कीजिए, आप पहले क्या कीजिए, इस क्वेश्चन मार्क को जरूर ध्यान रखिए और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। याद करने के बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इसमें क्या होता है। मैं आपको कुछ बात समझा देता हूँ 1 मिनट इसकी, कि इसके अंदर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किए जा रही है, क्योंकि इसमें आईएनजी आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड, कुछ समझ में आ रहा है? इसके अंदर हिंदी पहचान थी, जो ता रहा है, था रहा था, ता रही थी आता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये आदि शब्द आते हैं दोस्तों। आपने मैंने कल इन चीजों को अच्छे समझा दिया है बाय डिटेल्स के साथ। यदि आपको ये चीजें समझनी है तो पिछले वाली वीडियो को जरूर देखना। अब दोस्तों हम बात करते हैं, इसके अंदर सेंटेंस लिखते हैं और उसी सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? वाक्य। जैसे मैं लिखता हूं कि वह 2 घंटे से रसोई में क्या बना रही थी। वह 2 घंटे से रसोई में क्या बना रही थी। गर्ल्स है दोस्तों, गर्ल्स है तो मैंने आपको 2 चीजें बता रखी है। ही आता है बॉय के लिए और सी आता है लड़के के लिए। कुछ समझ में आ रहा है? तो यह चीज ध्यान रखना अवश्य कि किसके लिए क्या प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों हम इसको बनाते हैं और बनाने के बाद अच्छे समझेंगे कब किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, बीच में आ रहा है WH वर्ड। क्या देखिए, मैंने नियम लिखाया था कि यहाँ पे जो भी बीच में आएगा, पहले वाला नियम लिखाया था मैंने, यदि WH वर्ड बीच में आता है तो हम WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? यदि ये क्या और कोई भी WH वर्ड है, क्यों, कहाँ, कब, ये सब बीच में आते हैं तो हम इससे स्टार्ट करेंगे WH वर्ड से। यदि ये प्रारंभ में आ जाते हैं, क्या वह काम कर रहा है, तो ऐसे आ जाते हैं तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए आप। अब यदि हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे तो फिर भी समझना जरूरी है, तो हम इसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको देखूं या फिर ना देखूं, आपको बोर्ड दिखना चाहिए। तो मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, इसमें सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वह की बात होती है, इसके अंदर अपने को WH वर्ड चाहिए पहले, क्योंकि बीच में आ गया तो हम किससे प्रारंभ करेंगे, WH वर्ड से प्रारंभ करेंगे। तो WH वर्ड से प्रारंभ करते हैं। क्या को हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वाट लिख दिया। वाट लिखने के बाद हम समझते हैं इस चीज को। तो दोस्तों हम इस चीज को समझते हैं। पहले WH वर्ड आ गया अपना, अब WH वर्ड के बाद में अपने को हेड चाहिए, तो हम हेड लगा देंगे यहाँ पे। तो हमने हेड का प्रयोग किया। हेड लगाने के बाद में दोस्तों अपने को सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, लड़की है, तो लड़के के लिए क्या आएगा, सी के बाद में अपने को क्या लगाना है दोस्तों, बीन लगाना है। हमने बीन लगा दिया। बीन के बाद में अपने को मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब बना रही है। अब दोस्तों आप ऐसे ना कीजिए, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मेक और कुक, इसका मतलब होता है बनाना, और इसका मतलब भी हम बनाना भी निकाल सकते हैं और क्या नाम है, पकाना भी निकाल सकते हैं। देखिए यदि रसोई के लिए प्रयोग में किया जाता है तो कुक का प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई बिल्डिंग बनाने, यदि कोई ऐसी चीज बना रहे हैं उसके लिए प्रयोग किया जाएगा तो हम मेक का प्रयोग करेंगे। और जैसे यहाँ पे रसोई में भोजन, अब वो कुछ भी बना रहा है रसोई में, जैसे कुछ भी बनाएगा तो रसोई में तो कोई भोजन ही बनता है, चाय बनती है, कुछ वगैरह वगैरह, है ना। तो जो भी बनता है उसके लिए हम कुक का प्रयोग करेंगे, ना कि मेड का, ना कि मेक का। मेड तो ना कि हम मेक का प्रयोग करेंगे, हमारे को किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कुक का। तो यही चीज मेरे को समझानी थी। अब इसके बाद में दोस्त हम देखते हैं, बीन हो गया। बीन के बाद में अपने को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, कुक। कुक के साथ में अपने को क्या लगाना है दोस्तों, आईएनजी। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे अब कहाँ क्या कर रहा है, किचन में, तो इन द किचन। समझ में आया कुछ? तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा।
तो किचन हो गया। किचन के बाद में हम बात करते हैं, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 घंटे से, ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 घंटे से रसोई में क्या बना रही है, तो 2 घंटे की बात कर रहा है। अब दोस्तों कौन से 2 घंटे, है ना, मैंने सिंस या फिर फॉर का प्रयोग किया, यह होता है निश्चित समय के लिए। किस समय के लिए? निश्चित समय के लिए। यह क्या होता है? अनिश्चित समय के लिए। मैंने कल ये चीज अच्छे से समझा दी है कि फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है, सिंस निश्चित समय के लिए आता है। तो यहाँ पे 2 घंटे हैं, कौन से 2 घंटे? सुबह के, शाम के, या फिर दिन के, या फिर परसों के, या फिर कल के, कौन से 2 घंटे? कंफर्म नहीं है ना? कंफर्म नहीं है तो ये निश्चित वो अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग करने के बाद में दोस्तों हम 2 घंटे देखेंगे, तो 2 घंटे को क्या बोलते हैं? 2 हाउर्स। 2 हाउर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जरूरी है क्वेश्चन मार्क। तो कुछ समझ में आया दोस्तों आपको? तो देखिए दोस्तों मैं फिर समझाता हूं आपको। पहले हमने अपने को WH वर्ड चाहिए, क्योंकि बीच में आए तो हम WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, वाट हो गया। इसके बाद में हम हेड लगाएंगे, इसके बाद में हम सब्जेक्ट लेंगे। अब सब्जेक्ट लड़की है, एक वचन है, तो इसके लिए हम सी का प्रयोग किया। फिर इसके बाद में हम बीन लगाएंगे, बीन के बाद में अपने को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर इन द किचन, ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना। ऑब्जेक्ट के बाद अपने को सिंस या फिर फॉर का प्रयोग करना है, तो हमने फॉर का प्रयोग किया क्योंकि अनिश्चित समय है। इसके बाद में 2 आवर्स, क्योंकि समय आता है, सिंस और फॉर के बाद में क्या आता है? समय, टाइम। तो कुछ समझ में आया? समझ में आया तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको एक और सेंटेंस बताता हूँ इसी संबंधित। फिर जो अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा मैं उसी के अंदर आपको, इसी के अंदर समझा दूंगा आपको अच्छे से कि इसमें क्या चेंज होगा। बस यहाँ पे इसके बाद में नोट आ जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। तो आपने मेरे हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस को हम और भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये चीज़ जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक अपने को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों आ जाइए, माँ बाप का सपना पूर्ण करना है अपने को। तो माँ बाप का सपना पूर्ण करना है तो हम बने रहेंगे अपने YouTube चैनल पर, और ऐसे ही धमाकेदार पढ़ाई करते रहेंगे। दोस्तों इस YouTube चैनल पर आपकी और भी क्लासें लग रही है, जैसे रीजनिंग की हुई, मैथ की हुई, है ना, और पॉलिटिकल की हुई, ये क्लासें लग रही है। क्या वे पिछले हफ्ते में नाश्ता, पिछले हफ्ते से, यहाँ पे से होगा, पिछले हफ्ते से नाश्ता कर रहे थे। कुछ समझ में आया? क्या पिछले हफ्ते से वह नाश्ता कर रहे थे? अब दोस्तों इसमें मैं क्या करूंगा, इसको नेगेटिव बना देता हूं, क्योंकि आपको इसी में समझ में आ जाएगा। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, बस यहां पे चेंज होगा। यहां पे सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा दोस्तों? नोट होगा। क्या होगा? नोट होगा, और फिर बीन होगा। तो कुछ समझ में आया आपको? तो यही चीज समझनी है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होता दोस्तों। जैसे पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे नोट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अब इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में वैसे की वैसे था, बस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया? नोट आ गया। बस सिंपल सी बात, और कुछ भी नहीं है। जैसे क्या वह पिछले हफ्ते से नाश्ता कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, क्या वह पिछले हफ्ते से नाश्ता नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे। क्या पिछले हफ्ते से नाश्ता नहीं कर रहे थे? दोस्तों थे आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम इसको बनाते हैं सेंटेंस के अनुसार। तो दोस्तों हफ्ता, अब पिछले समय भी आ रहा है, तो समय आ रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ कंटिन्यूस है, पास्ट। तो दोस्तों हम इसको बनाते हैं। अब मैंने बताया कि यदि WH वर्ड प्रारंभ में आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? यदि WH वर्ड प्रारंभ में आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं यहाँ पे हेड के बाद में अपने को क्या चाहिए? सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? वे को क्या लिखते हैं हम? दे के बाद में अपने को नोट लगाना है, नोट के बाद में अपने को बीन लगाना है। बीन लगा दिया। बीन के बाद में अपने को जैसे कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं।
अब दोस्तों नाश्ता कर रहे हैं, इसको डू तो बोल नहीं सकते क्योंकि डू यानी भी करना होता है। अब वही सिंपल सी बात है, वर्ब का उस सेंटेंस के अनुसार प्रयोग करना है। कर रहे हैं या फिर नाश्ता पा रहे हैं, या पाना को भी टेक बोलते हैं, लेने को। अब दोस्तों वही बात है, नाश्ता ले रहे हैं या फिर कर रहे हैं, एक ही बात है। तो इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, टेक का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये समझना अनिवार्य है क्योंकि आप कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हो कि इस मीनिंग का इस यहाँ पे ये वर्ब कैसे आई, जो भी क्रिया है ये किस प्रकार आई। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बाद में क्या आएगा, टेक। अब टेक हो गया, TAKE। अब अपने को इसमें क्या लगाना, ING। अब देखिए दोस्तों, TAKE, टेक, टुक, टेकन। अब दोस्तों मैंने पिछली वाली मीनिंग थी जैसे कुक, कुकड, ऐसे दोस्तों इसकी सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है, फर्स्ट ये होती है। इसकी फर्स्ट ये होती है, सेकंड ये होती है, थर्ड ये होती है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, जब हम ING लगाएंगे ना तो ये ई हट जाएगा, तो इसमें ई हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। टेकिंग होने के बाद में इसमें दोस्तों जैसे अब टेकिंग हो गया, नाश्ता कर रहे हैं। अब नाश्ता कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अब हफ्ते से पिछले हफ्ते से क्या कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते क्या बोलोगे, देयर ब्रेकफास्ट, देयर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो गया। कब से, पिछले हफ्ते से, पिछले हफ्ते से। तो पिछले हफ्ते को हम क्या बोलेंगे, लास्ट वीक, लास्ट वीक। अब लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, यदि लास्ट मंथ, लास्ट वीक ये आए तो उसमें निश्चित समय होता है। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, सिंस का प्रयोग करते हैं। यह चीज मैंने आपको पहले भी समझा रखी है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और सिंस के बाद में जो समय होगा अपना, लास्ट वीक, लास्ट वीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, या फिर ऐसे ही आप ऐसे ही बैठे हो, क्योंकि समझ में आना चाहिए आपको। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए और समझिए अच्छे से। तो दोस्तों इसके बाद में फिर आपको समझाता हूं एक बार। अपने को देखिए, अपने WH वर्ड प्रारंभ में आ गया, प्रारंभ में आ गया तो अपने को किससे प्रारंभ करनी है, हेड से प्रारंभ करनी है। हमने हेड से प्रारंभ किया। इसके बाद अपने को सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट दे आ गया क्योंकि वे हैं। इसके बाद में अपने को नोट लगाना है क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसके लिए क्या आएगा, नोट आएगा। तो हमने नोट का प्रयोग किया। इसके बाद में अपने को बीन लगाना, हमने बीन लगा दिया। बीन के बाद में मैंने मतलब कि फर्स्ट फॉर्म टेक, टेक के साथ में अपने को ING लगाना तो ई हट जाएगा, तो ING लगा दिया, टेकिंग हो जाएगा। इसके बाद में देयर ब्रेकफास्ट, नाश्ता, नाश्ता क्योंकि वह टेकिंग क्या है, हैड दे नॉट बीन टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट, क्योंकि नाश्ता नहीं कर रहे थे। तो देयर ब्रेकफास्ट। अब देखिए दोस्तों पिछले हफ्ते की बात कर रहा है, पिछले हफ्ता फिक्स है कि हाँ पीछे ही गया है, तो फिर निश्चित समय है, निश्चित समय है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और द लास्ट वीक। समझ में आया कुछ? तो दोस्तों इसी प्रकार आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे को बताइए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप कमेंट्स किया करो, कमेंट्स करने से हमारे को पता लगता है कि हाँ आप दोस्त क्लास ले रहे हैं। तो दोस्तों आप देखिए, यदि आपको कुछ भी समझ में आए तो सर हमारे को बताइए, क्योंकि हम उस चीज़ को बहुत ही अच्छा समझाने की और भी कोशिश करेंगे कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो कुछ हम आपके लिए और भी कोशिश करते रहेंगे वैसे, कि और भी नया कंटेंट दे सके, आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बता सके। जैसे मैंने कल वाले सेंटेंस के अंदर भी कुछ ट्रिक बताई थी याद करने की, और आज भी कुछ मैंने आपको अलग चीज़ सिखाने की कोशिश की है। यदि आपको दोस्तों ये चीज़ समझ में आ रही है तो मेरे को बताइए, और इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों वैसे ही जैसे आप सभी का सपना पूर्ण करते हो, वैसे ही हमारा भी सपना पूर्ण कर दीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि हमारे को कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आपको लगेगा तो हमारे को भी लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है? आप ऐसे मत सोचिए कि सर ने हमारे को बोल दिया, तो क्योंकि आपको लगेगा तो हमारे को भी लगेगा। तो इसी वजह से दोस्तों अपने को समझ में आना चाहिए कि अपना वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आप ही बता सकते हो कि सर आपका वीडियो अच्छा है, तो हम समझ में आएगा। हमारे को तो कैसे बताओगे, हम तो हमारे अनुसार अच्छा कंटेंट देना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपकी और भी क्लासें लग रही हैं, उनको भी लिया करो। और दोस्तों ये बार बार अपने को जिस शेयर करते हैं, ये शेयर करने की आफत नहीं होनी चाहिए दोस्तों के पास में। आप भी इस चीज़ को समझते हो, क्योंकि शेयर के लिए मैं बार बार नहीं बोलना चाहता, आप शेयर खुद ही कर दीजिए।
जितना आप अच्छा व्यूम दोगे हमारे को, हम उतना ही अच्छा आपके लिए कंटेंट तैयार कर पाएंगे। क्योंकि अपने हमारे को क्या चाहिए, उत्साहवर्धन चाहिए। और उत्साहवर्धन कब मिलता है अपने को, उत्साह कब आता है, जोश, तब अपने को कोई चीज़ की सराहना मिलती है। तो दोस्तों ऐसे ही सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, आज की अलविदा कहते हैं। क्योंकि कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा, फ्यूचर सिंपल। तो इसी प्रकार दोस्तों आज के लिए टेक केयर, थैंक यू।